नदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास जयपुर वाले की तरफ से सत्साई। पुण्यात्माओं, पिछले 4 साल से आप लोग लगातार देख रहे हो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा बरवाला कांड करवाकर अपने गुरु महाराज के साथ गद्दारी करके मान बढ़ाई और अहंकार वश और संगत को किस कदर आज भी इशार में बैठे हुए सतगुरुदेव जी के आदेश निकाल कर नकली फरमान संगत में जारी कर करके भोले भक्तों को कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। हाल ही आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है, उसमें भी इन लोगों ने मनमाने ढंग से और सतगुरुदेव जी के आदेशों की आड़ में फरमान जारी करके बेचारी संगत को वहां पे कर्म फुड़वाने के लिए बैठा रखा है। पुण्यात्माओं, विचार करें, हम भगत हैं और भगत का इस तरह की किसी भी गतिविधि से कोई संबंध नहीं होता है। परमात्मा ने भक्ति दे दी, मर्यादा दे दी, भगत के लिए यही काफी होता है। ऐसे तो दुनिया में पता नहीं कितने दंगे फसाद, रैलियां, धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन दिए जाते हैं। दिन में कोई लाखों धरने प्रदर्शन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में होते हैं और ये कहते हैं कि जहां कहीं भी समाज के अंदर अन्याय होगा हम उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखियाओं से, कि तुम कुएं के मेंढक हो। तुम्हें केवल हरियाणा का ही दुख दर्द दिखाई देता है और पूरी दुनिया का दुख दर्द तुम्हें दिखाई नहीं देता। दुनिया में कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग परेशान हैं, तुम किन किन का दुख दर्द मेटोगे तुम लोग? ये दुख दर्द मेटने के बहाने तुम अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा कर रहे हो। परमात्मा तो कहते हैं कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। अरे यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया हैं। अन्याय तो उनके साथ भी हो रहा है, उनको भी काल ठग रहा है उनकी भक्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश बनाकर, और राक्षस लोग उनके पीछे लगे रहते हैं, वो लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। परमात्मा ने पढ़ाई नहीं किया उनका इतिहास, तो दुखी तो वो भी हैं। जाओ उनकी भी हेल्प करो जाके ऊपर। तुम ठेकेदार बन रहे हो ना अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। ये तुम अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, तुम न्याय का गला घोट रहे हो। तुम दुनिया के सबसे बड़े अन्यायी लोग हो, तुम अन्याय के खिलाफ क्या लड़ोगे तुम लोग? और पिछले 4 साल से मैं पवन दास जयपुर वाला पूरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को चुनौती दे रहा हूं, अपने परम पूज्य सतगुरुदेव जी के चरण कमलों की सौगंध खाकर। यदि तुम सच्चे हो और बरवाला कांड यदि तुम लोगों ने नहीं करवाया है, तो आते क्यों नहीं सामने डिबेट करने के लिए? आओ टीवी चैनल पर, साधना टीवी चैनल पर डिबेट क्यों नहीं करते? और मैं आज पुनः अपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि बरवाला कांड सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मान बढ़ाई, अहंकार और षड्यंत्र का नतीजा है, जिसका परिणाम हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल में बैठकर आजीवन कारावास की सजा सुनकर भुगत रहे हैं। मैं पुनः चैलेंज करता हूं पूरी देश और दुनिया के सामने और पूरे भगत समाज के सामने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के जितने भी वकील हैं 38 के 38, जिनमें सुप्रीम कोर्ट का वकील एपी सिंह भी आ गया और सुप्रीम कोर्ट का वकील गर्ग भी आ गया, इसके अलावा और भी जितने 36 वकील इन्होंने कर रखे हैं, 38 के 38 वकील सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का गद्दार मुखिया महेंद्र भगोड़ा, जो संत रामपाल जी महाराज जी का गद्दार भाई है, जिसने बरवाला कांड करवाया, जिसने मुख्य भूमिका निभाई है। 38 के 38 वकीलों को, गद्दार महेंद्र को और महेंद्र की चापलूसी कर रहे जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जितने भी इन्होंने 200-250 नामदान सेंटर खोल रखे हैं, धर्म को धंधा बनाकर भोले भगत समाज को लूट रहे हैं, उन नामदान सेंटरों पे जितने भी गद्दार लोग बैठे हुए हैं, जो चमचागिरी कर रहे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की गुलामी कर रहे हैं और भगत समाज को ज्योति पाठ और दान के नाम पर लूट रहे हैं, उन सभी गद्दारों को और जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, उन सभी स्टेट कोऑर्डिनेटरों को और स्टेट कोऑर्डिनेटरों के पीछे जितने भी मायाधारी मस्करे जो नालायक निकम्मे लग रहे हैं, उन सभी को मैं पवन दास जयपुर वाला चैलेंज करता हूं, सरेआम चुनौती देता हूं, पूरे देश दुनिया और मीडिया के सामने मैं चुनौती देता हूं। अगर तुम लोग सच्चे हो और बरवाला कांड में तुम लोगों ने कोई गलती नहीं करी है और यदि बरवाला कांड में तुम लोग निष्कलंक हो, निष्पाप हो, तो मैं पवन दास जयपुर वाला तुम्हें बार बार चुनौती देता हूं कि साधना टीवी चैनल पे या किसी भी टीवी चैनल पे मैं तुम लोगों के साथ में डिबेट करने के लिए तैयार हूं, वाद विवाद करने के लिए तैयार हूं। और पूरी दुनिया देखेगी कि आज निर्दोष होते हुए जो जेल में बैठे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनको जेल में बैठाने का काम केवल उनके गद्दार भाई महेंद्र और उनके मैनेजमेंट ने किया है। अगर तुम लोग सच्चे हो तो आओ और ये चुनौती स्वीकार करो
और मैं तमाम मीडिया चैनलों से भी निवेदन करता हूं, यदि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो किसी भी समय आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं, या किसी भी समय आपका प्रतिनिधि मेरे पास जयपुर में भेज सकते हैं। मैं जयपुर में रहता हूं, सिक्कर रोड पे, राजावास, और अच्छी तरीके से पता है मैनेजमेंट के गुंडों को कि मेरा मकान कहां पे है। और मैं मेरा मोबाइल नंबर यहां पे दे रहा हूं ऊपर स्क्रीन पे। ये मेरे 2 मोबाइल नंबर हैं, परमानेंट मेरे मोबाइल नंबर है। आप किसी भी समय किसी भी नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, और मैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से डिबेट करने के लिए किसी भी समय तैयार हूं। 24 घंटे में कभी भी आप मुझे जगा सकते हैं। मैं पुणे देश दुनिया के सामने गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, जिन्होंने बरवाला कांड करवाकर हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को जेल में भिजवाया है, उन पर आजीवन कारावास का मुकदमा लगवाया है, उन गद्दारों को मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं। अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो और मर्द के बच्चे हो, और अगर एक बाप की औलाद हो, तो तुम सबको मैं चैलेंज करता हूं ज्ञान आधार से, तत्व ज्ञान आधार से। मैं कोई मान बढ़ाई में आके नहीं बोल रहा, मैं कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं बोल रहा। मैं 2 कौड़ी का जीव हूं, पानी पतासी का ठेला लगाता हूं जयपुर में, सबको पता है। लेकिन उस परमात्मा ने मुझे सद्बुद्धि दे रखी है, तत्व ज्ञान दे रखा है, और बरवाला कांड के सारे सबूत मेरे पास में हैं। परमात्मा की दया से मैं इतनी औकात रखता हूं कि एक एक इन नालायक, इन गद्दारों को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को नग्गा कर दूंगा टीवी चैनल पे, और पूरी दुनिया देखेगी भगत समाज के साथ साथ कि संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष हैं, और गद्दारी उनके गद्दार भाई ने करी, जो आज भी भगोड़ा बन के घूम रहा है। कायर गद्दार भगोड़ा बन के वो घूमेगा जो गद्दार होगा, जो कायर होगा, जो ठग होगा, जो चोर होगा। पुलिस के डर से वो भगेगा, और ये दास साबित कर देगा सबूतों के साथ में, इनके 38 वकीलों की फौज के सामने और मैनेजमेंट वालों के सामने, कि संत रामपाल जी महाराज जी के आड़ में बरवाला कांड में भक्तों को काले कपड़े किसने पहनाए, भक्तों के हाथों में लठ पत्थर और पेट्रोल बम किसने दिया, और किसने संत रामपाल जी महाराज जी को चंडीगढ़ कोर्ट में तारीख पे जाने से रोका, और किसने कोर्ट की अवमानना करवाई, और क्यों बरवाला कांड में 6 आत्माओं की मौत हुई, जिसका केस संत रामपाल जी महाराज जी पे लगा। और वे गद्दार आज भी सरेआम घूम रहे हैं भगोड़े बनकर, संगत से पाठ ज्योति और दान के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए लूट सके। ये दास साबित कर देगा कि 2000 करोड़ से ऊपर रुपए गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने धर्म को धंधा बनाकर जगह जगह नामदान सेंटर खोलकर भोली संगत से लूट लिया है, लूट चुके हैं ये लोग अभी तक। और ये दास तत्व ज्ञान आधार से ये भी साबित कर देगा कि जितने भी नामदान सेंटर खुले हुए हैं सबके सब फर्जी हैं। हिसार जेल के नाम से जितने भी लेटर आते हैं सबके सब फर्जी हैं। हिसार जेल के नाम से जितनी भी पुस्तकें छप के आती हैं सबकी सब फर्जी हैं। हिसार जेल से जितने भी ऑडियो आती हैं संत रामपाल जी महाराज जी की आवाज में, सब फर्जी हैं, सब नकली हैं। अगर असली हैं तो तुम गद्दारों को चैलेंज देता हूं मैं कि आ जाओ किसी भी टीवी चैनल पे। और ये पवन दास जयपुर वाला अपने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में तुम्हें बार बार चैलेंज करता है, तुम गद्दारों को, तुम कायरों को। यदि तुम सच्चे होगे, तुम मर्द होगे, तो इस दिवाली यानी आज तारीख है 3 नवंबर 2014 और 7 नवंबर की दीपावली है। दीपावली वाले दिन तुम साधना टीवी चैनल को बुक करो 5 घंटे के लिए, और तुम्हारे सारे वकील आ जाओ, सारा मैनेजमेंट आ जाओ, और भी जितने लोग तुम लेके आ सकते हो जो तुम्हारा बचाव कर सकते हैं, उन सबको ले आओ तुम। और परमात्मा की दया से ये दास अकेला रहेगा पूरी डिबेट में। तुम 40 आदमियों के सामने ये परमात्मा का कुत्ता अकेला रहेगा और सबूतों के साथ में साबित कर देगा कि तुम लोग गद्दार हो, गद्दार। तुम कोई संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हो, केवल उनके शिष्य बनने की आड़ में तुमने संगत को लूटा है, ठगा है, और तुमने संत रामपाल जी महाराज जी को कभी गुरु नहीं बल्कि एक आम संत माना है। ये दास साबित कर देगा। और संगत इस ऑडियो को देख के सर नीचा ना करे, सर ऊपर उठाए। और संगत यदि सच्ची है, संगत को अगर तत्व ज्ञान है, तो बिलों से बाहर निकालो इन गद्दारों को, इन नामदान संचालकों को, इन कोऑर्डिनेटरों को, महेंद्र भगोड़े को और वकीलों को, कि जाके पवन दास से डिबेट क्यों नहीं करते, जो सरेआम तुम्हारे को चैलेंज कर रहा है। और जो गद्दार होगा वो सामने नहीं आएगा, जो चोर होगा, जो ठग होगा, जो गद्दार होगा, जो सतगुरु का दोषी होगा, जो बरवाला कांड का दोषी होगा, वो सामने नहीं आएगा। और अगर हिम्मत है तो बिलों से बाहर निकलो सारे के सारे, और डिबेट करो पूरी दुनिया के सामने हम सत्सेवकों से, और परमात्मा दया करेंगे। पूरी दुनिया को मालूम पड़ेगा कि निर्दोष होते हुए संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में बैठे हुए हैं, और उनका जो विश्व कल्याण का जो काम है वो आज रुका हुआ है तुम गद्दारों की वजह से। अगर हिम्मत नहीं है तो हाथों में चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। अपने औरतों की हाथों की चूड़ियां निकाल के खुद पहन लो नालायकों।
नथ पहन लो, नथ नाक में, और सर पे चुन्नी लगा लो औरतों की तरह, और घर में बैठ जाओ चुपके। तुम्हारी हिम्मत नहीं है सच्चाई का साथ देने की। तुम केवल राजनीति कर सकते हो हरियाणा के जाटों के साथ मिलकर, राजस्थान के राजपूतों के साथ मिलकर, हरियाणा के रोडवेज कर्मचारियों के साथ मिलकर, जगह जगह धरने प्रदर्शन रैलियां निकालकर, हरियाणा की खट्टर सरकार को दोषी बताकर तुम केवल प्रोपोगेंडा फैला सकते हो। संगत को तुम भ्रमित कर सकते हो केवल अपने स्वार्थ के लिए, ताकि हम लोग ना पकड़े जाएं, हम लोग ना दोषी हो जाएं। और अब हाई कोर्ट में भी तुम लोग वही काम करोगे जो तुम लोगों ने हिसार कोर्ट में किया है। ये जितने भी वकील हैं मैं साबित कर दूंगा, अगर टीवी चैनल पे ये सारे वकील आते हैं तो, कि ये जितने भी वकील हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के वकील नहीं, बल्कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के गद्दार भाई महेंद्र के वकील है। महेंद्र भगोड़े को बचा रहे हैं ये लोग, और पैसा संगत का खा रहे हैं। मैं पुनः निवेदन करता हूं सबके सामने और पूरी संगत के सामने कि इस वीडियो को इतना फैलाओ कि ये गद्दार बिलों से बाहर निकले। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है कि गद्दार मैनेजमेंट झूठा है, चोर है, डाकू है, ठग है, बरवाला कांड का षड्यंत्रकारी है। अगर सच्चा होगा तो जरूर इस दीपावली के दिन साधना टीवी चैनल पे मुझ पवन दास जयपुर वाले के साथ में पूरी दुनिया के सामने 5 घंटे की लाइव डिबेट करेगा बरवाला कांड के ऊपर। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ निर्दोष संत गुरु सतवादी रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब।